पायल की मम्मी जब भी पापा के कमरे में सोती तो अगले दिन उनकी हालत बहुत बुरी होती थी। पायल तो यह सोचकर बहुत परेशान होती कि आखिर पापा मम्मी के साथ रात में उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे मम्मी की ऐसी हालत होती है। कभी कभी तो मम्मी पापा के कमरे से लंगड़ाते हुए बाहर आती थी, तो कभी पापा के कमरे से मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। ऐसी आवाज़ें जिसे सुनकर कोई भी समझ जाए कि मम्मी के साथ अंदर कमरे में क्या हो रहा होगा। मम्मी ना जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। रात को पायल ने अपना और मम्मी का बिस्तर अपने कमरे में लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद पापा कमरे में आए। मम्मी पायल के साथ कमरे में सोने के लिए लेटी हुई थी। तभी पापा ने मम्मी को अपने साथ चलने को कहा, तो मम्मी ने दबी आवाज़ में इनकार कर दिया। पायल ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वह सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चलना सुजाता, मैं तुझे आज बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। पापा की आवाज़ पायल के कानों में पड़ रही थी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मम्मी ने कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मम्मी ने एक बार फिर से इनकार कर दिया था। पापा ने मम्मी को समझाते हुए कहा, तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, वो क्या सोचेगी कि तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं जा रही हो। मम्मी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अब हमारी पायल बड़ी हो गई है। वो मुझसे सवाल करने लगी है कि तुम रोज़ रोज़ पापा के कमरे से रोते हुए बाहर क्यों आती हो, लेकिन आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने पापा को बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन पापा ने मम्मी की एक बात भी नहीं मानी और मम्मी को ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में लेकर चले गए। पायल को अजीब सी घबराहट होने लगी। पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते हैं, और सैली की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी पायल के दिमाग में अटक गई थी। पायल ने जब अपनी सहेली को मम्मी के बारे में बताया था, तब उसकी सहेली ने कहा था कि कहीं तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते। करीब 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मम्मी वापस नहीं आई थी। पायल पानी पीने के बहाने कमरे से निकलकर किचन में गई। मम्मी भी थोड़ी ही देर में उसके पीछे पीछे आ गई। जब पायल ने मम्मी पर गहरी निगाह डाली तो देखा उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधे की जगह से फटी हुई थी। इस बात ने पायल को बहुत चौंकाया। मम्मी को पायल की नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटने लगी। पायल के सामने ही सुबह मम्मी ने सही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी की कमीज कैसे फट गई। मम्मी ने पायल से पूछा कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो। पायल ने बहाना बना दिया कि वह पानी पीने के लिए किचन में गई थी। पायल की मम्मी और पायल दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। पायल ने झूठ मूठ की आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे मम्मी की सिसकारियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पायल का दिल चाह रहा था कि वह उठकर मम्मी को तसल्ली दे और मन में आ रहे सारे सवाल उनसे पूछ ले, लेकिन पायल ने ऐसा नहीं किया। वह अपनी जगह खामोश लेटी रही। पापा सुबह सुबह ही अपने कमरे से ऐसे तैयार होकर निकले जैसे उन्होंने मम्मी के साथ कुछ किया ही ना हो। पापा के आगे नाश्ता रखकर वह अपने स्कूल चली गई।